जब हिमाचल की राजनीति की बात हो रही है और वहां पर बयानबाजियों की बात हो रही है तो कंगना रनौत को कैसे भूला जा सकता है, जो लगातार बयान अपने तमाम जो जन सम्मेलन हो रहे हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, वहां पर बयान देती हुई नजर आ रही हैं। और एक बार फिर वो जमकर जो है वो कांग्रेस पर बरसी, विक्रमादित्य, राहुल गांधी और पुराने कांग्रेसी नेताओं पर भी भड़कती हुई बरसती हुई नजर आई। और उन्होंने सबसे बड़ा बयान ये दे दिया, उन्होंने कांग्रेस को एक बीमारी की तरह भी बता दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी है कांग्रेस। विपक्ष पर बरसती हुई नजर आई कंगना। जगह थी सुंदरनगर, जहां पे जनता के बीच में भाजपा की मंडी से प्रत्याशी कंगना रनौत पहुंची थी। उन्होंने कहा अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी है कांग्रेस पार्टी, ये बयान देती हुई नजर आई। जवाहरलाल, उन्होंने साथ ही साथ जो है वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक पर जबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिगड़े हुए शहजादे, ना कोई चरित्र और ना संस्कार। ये सीधा सीधा बयान जो है वो विक्रमादित्य पर देते हुए नजर आए। राहुल गांधी पर इस तरीके के कटाक्ष वो करती रही हैं। उन्होंने कहा कि शहजादे ने मुझ पर अभद्र टिप्पणी करके देश भर में सुर्खियां पाई। कहती हुई नजर आई कि पहले इन्हें कोई नहीं जानता था, सिर्फ हिमाचल में लोग जानते थे, और अब मुझ पर टिप्पणी करके, अभद्र टिप्पणी करके देश भर इन्हें जानने लगा है। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से कंगना रनौत के बयान भी सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ अपने बयान में कहा। ये जो 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक, अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूँ, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। मोतीलाल नेहरू, आप सोच लीजिए, उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था। फिर उसका सुपुत्र हुआ नेहरू। उनको क्यों सत्ता मिली कोई नहीं जानते, क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया। उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ। और एक तरफ ये है जिनका ना कोई चरित्र है, ना ही कोई संस्कार। इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, या अखिलेश यादव हो जाए जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी एक शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं कि ये महिला जो है अपवित्र है, जबकि मैं पद्मश्री अवार्ड से मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है। और इनके लिए वो सीरियस बात होती है, लेकिन वो पूरे देश के लिए एक जोक बन के रह जाती है। वैसे ही कल हमारे शहजादे ने कहा कि मैंने एक दौरा लगाया तो 2 रोड आपस में जुड़ गए। तो मेरे भाई कह रहे थे कि मैंने वो 150 से 250 करोड़ की जो भी रोड केंद्र से लाई, वो रातों रात नहीं जुड़ गई भाई। और उन्होंने कहा कि अगर तेरे दौरों से ऐसा ही होता है तो ऐसे बहुत सारे रोड है कि भाई मैं तेरे को लेके चलता हूँ कि तेरे दौरा करने से रोड जुड़ जाती है। दूसरा कहता है मैं छू मंत्र करके गरीबी हटा दूंगा। एक हास्य किरदार ये पात्र हैं ये, और हंसी का ही पात्र हैं ये, और कुछ नहीं इनको कह सकते।